हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूमनेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छे क्या, बोर ही हो रहे होंगे यार, फुटबॉल खेलने नहीं मिल रहा है। चलो कोई नहीं, अपन फिजिक्स पढ़ते हैं। तो ये एनएलएम का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अगर वो वीडियो आप लोग स्किप कर रहे हो तो मिस्टेक नहीं, ब्लेंडर कर रहे हो। सच्ची बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। तो पहले जाके वो देखो, फिर इधर आओ। और अगर पहले ही आप लोग वो देख चुके हो तो कांग्रेस, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं एनएलएम का पार्ट 3। तो पहले हम लोग डिस्कस करने वाले पुली कंस्ट्रेंट के बारे में। पुली कंस्ट्रेंट तो सबसे सिंपल केस से लेके हम लोग डिफ़िकल्ट केसेस तक जाएंगे, ठीक है। तो पहले देखो ये नॉर्मल सा पुली, इसको हम लोग बोलते हैं एटवुड मशीन। एटवुड मशीन तो नाम में कुछ रखा ही नहीं है। डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं कि हम लोग निकालना क्या चाहते हैं। तो मान लो ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी, और ब्लॉक बी का वेट ज़्यादा है तो ये पुली इधर मूव करेगा। पुली क्या, ये ब्लॉक बी नीचे मूव करेगा, तो इसको मान लो वी बी। और ये अगर नीचे मूव करेगा तो जाहिर सी बात है ये ऊपर जाएगा, मान लो वी ए से जाएगा। तो हम लोग रिलेशन निकालना है वी और वी बी में। तो आप लोग तो देखते ही बोलोगे कि वी इक्वल टू वी बी, मुझे पता है, पर हम लोग निकाल लेते हैं ना, थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं ताकि जब डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स आएंगे तब मैथमेटिकली हम लोग डिराइव कर सकते हैं। लास्ट में एक शॉर्टकट बताऊंगा, पर पहले देख लो कि वो शॉर्टकट आ कहाँ से रहा है, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, ये जो कंस्ट्रेंट होता है इसका मतलब क्या होता है। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है बंधन। और बंधन किसी को पसंद है क्या? नहीं। चलो, इस स्टेटमेंट का कोई लेना देना नहीं था इससे, ठीक है। फिर भी कंस्ट्रेंट मतलब बंधन होता है। तो वही, हमको कंस्ट्रेंट रिलेशन निकालने के लिए पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि फिक्स्ड क्या है। जो फिक्स्ड है वही तो कंस्ट्रेंट है। मान लो यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे इस स्ट्रिंग का लेंथ को। ये ब्लॉक जितना भी नीचे चला जाए, ये ए ब्लॉक जितना भी ऊपर चला जाए, ये जो स्ट्रिंग का लेंथ होगा वो तो कांस्टेंट होगा ना, वो तो चेंज नहीं हो सकता। तो यही चीज़ होता है जो कि हमको कांस्टेंट रिलेशन निकालने में हेल्प करता है। तो किसी भी पुली का न्यूमेरिकल लो, पहले आप लोग देख लो कि फिक्स्ड पुली कौन सा है। यहाँ पे तो एक ही पुली है और ये फिक्स्ड है, तो उसके अबाउट हम लोग रेफरेंस लेंथ लेंगे। रेफरेंस लेंथ क्या होता है, इससे मतलब फिक्स्ड पुली से पहले ब्लॉक तक का जो लेंथ होता है मान लो L1 होता है, और यहाँ से B तक का मान लो L2। तो हमको क्या पता है, L1 प्लस L2 इज इक्वल टू L। L क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जो कि कांस्टेंट है। अच्छा, L1 L2 कांस्टेंट नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि A ऊपर जा रहा है तो L1 छोटा हो रहा है, B नीचे आ रहा है तो L2 बड़ा हो रहा है। दिख रहा है बिल्कुल अपने को। तो ठीक, हम लोग इसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। डी एल वन अपॉन डी टी टाइम के रेस्पेक्ट पे, प्लस डी एल टू अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी। अच्छा, हम लोग ये डिफ्रेंशिएट किए क्यों? क्योंकि ये जो L1 है, मान लो ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। दिख ही रहा होगा कि जो A है वो L1 कवर करेगा। A का टारगेट क्या है, वो L1 तक कवर करेगा, क्योंकि उसके बाद तो रुक जाएगा वो। वही B का टारगेट क्या है, वो मैक्सिमम L2 तक जाएगा। तो बस वही है, ये जो L2 है डिस्प्लेसमेंट है, वही वैसे ही L1 जो है डिस्प्लेसमेंट है। तो डी एस अपॉन डी टी क्या होता है, वेलोसिटी। दिख रहा है? तो बस डी एल वन अपॉन डी टी, तो ये हो गया वी ए, और डी एल टू अपॉन डी टी ये हो गया वी बी। समझ में आ गया? और ये था आपका कांस्टेंट। तो अपने को पता है डी टाइम्स एनी कांस्टेंट वैल्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू कितना, 0। तो इससे क्या मिल रहा है अपने को, वी ए प्लस वी बी इक्वल्स
0. दिस इम्प्लाइज VA इक्वल्स माइनस VB. ये हो गया आपका रिलेशन. अच्छा, ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कि जिस डायरेक्शन में VA है VB उसके उल्टे डायरेक्शन में. वेक्टरिकली देखे तो ये देखो, VA ऊपर जा रहा है, VA कहाँ जा रहा है? ऊपर. VB कहाँ जा रहा है? नीचे. तो बस ये रिलेशन सेटिस्फाई कर गया. अगर मान लो आपको एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालना है, मान लो जो VA है वो A एक्सेलरेशन में जा रहा है और जो VB है AB एक्सेलरेशन में नीचे आ रहा है, तो कैसे निकालेंगे? वैसे ही, ये देखो इधर अपने को पता है dV/dt क्या होता है? एक्सेलरेशन. तो बस सिंपल है, VA, तो dVA/dt इज इक्वल टू माइनस dVB/dt. दैट इज इक्वल टू, नहीं दिस इम्प्लाइज, कलर चेंज कर लेते हैं यार, बहुत कंजेस्टेड हो गया. AA इज इक्वल टू माइनस AB. तो बस ये आ गया आपका रिलेशन. हालांकि अपने को देख के ये पता चल रहा था, पर ठीक है, आपने मैथमेटिकली डिराइव कर लिया. ये देखो आपका ये दो रिजल्ट. इसको याद करने का ज़रूरत नहीं है, इंटुइटिवली आप लोग याद करो, मतलब देख लो इसको, बहुत जनरल सी बात है. तो अभी हम लोग मूव करते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस के ऊपर. तो ये केस कंसिडर करो. यहाँ पे एक पुली है, यहाँ से एक ब्लॉक, यहाँ से ये दूसरा मूवेबल पुली, ठीक है, और ये आ गया आपका दूसरा ब्लॉक. ये जो पुली है मूवेबल है, मूवेबल को क्योंकि नीचे आ रहा है, दिख रहा है सबको. तो बस इसी को हम लोग एनालाइज करना है और रिलेशन निकालना है, जैसे कि पिछले वाले एटवुड मशीन में निकाले थे वैसे ही. तो मान लो ये ब्लॉक B है, ये ब्लॉक A है. चलो डिराइव करना स्टार्ट करते हैं. इससे पहले कि आप लोग डिराइव करो, मैं कुछ मतलब जनरलाइज स्टेप्स बता देता हूँ. पहला स्टेप क्या है? आपको फिक्स्ड पुली देखना है, कौन सा पुली फिक्स्ड है. सेकेंड स्टेप, रेफरेंस उसी फिक्स्ड पुली का अबाउट लेना है आपको. तीसरा पॉइंट क्या है कि एक सिंगल स्ट्रिंग का, मतलब जैसे कि ये जो स्ट्रिंग है, इसके अबाउट जो लेंथ है वो कांस्टेंट होता है. तो जो मतलब डिराइव करोगे आप लोग, तो ये एक स्ट्रिंग को स्ट्रिंग 1 लोगे, ये दूसरा स्ट्रिंग है, इसको स्ट्रिंग 2 लोगे. तो बस वही है, इसको कांस्टेंट नहीं, इसको बोलो कि इंडिविजुअल स्ट्रिंग को आप नेमिंग करोगे, मतलब लेवलिंग कर दोगे कि ये स्ट्रिंग 1 है, ये स्ट्रिंग 2 है, नहीं तो मिक्सअप हो जाएगा, आप ही लोग कंफ्यूज हो गए. आपका पता नहीं, मैं हो रहा था इसलिए बता दिया आपको. तो ये रहा अपना फिक्स्ड पुली, इसका अबाउट लेंथ लेना है अपने को. तो ये B तक का लेंथ ले लो LB, और ये वाला लेंथ ले लो LA. इसको भी LA लोगे क्योंकि दोनों का लेंथ बराबर है ना, पहले से आसानी होगी. और ये वाला ले लो लेंथ, क्या लोगे, LA' ले लो, ठीक है. तो बस स्टार्ट करते हैं. पहला कंस्ट्रेंट रिलेशन, LB प्लस LA प्लस LA इक्वल्स L, जो कि कांस्टेंट है. और दूसरा LA' इज इक्वल टू LA'. इसका ही क्या ही लिखे हम लोग, ये तो पहले से ही कांस्टेंट है. देखो खुद ही सोचो, ये जो मूवेबल पुली से A तक का लेंथ है वो कभी चेंज होगा क्या? नहीं, क्योंकि पुली खुद ही नीचे आ रहा है. तो बस ये तो पहले से ही कांस्टेंट है, इसका कुछ करना नहीं है अपने को. तो ये ऊपर वाले को हम लोग डिराइव करते हैं जैसे कि पिछले वाले केस में किया था. तो शुरू हो जाओ डिफ्रेंशिएट करना. DLB/dt प्लस DLA
अपॉन डी टी प्लस डी एल ए अपॉन डी टी। तो मान लो ये जो लेंथ है एल ए, कलर चेंज कर लेते हैं, कौन सा कलर डालूं, ग्रीन डाल लेता हूँ। ये जो लेंथ ए है ये वी ए से नीचे आ रहा है, ये भी वी ए से नीचे आ रहा है, और मान लो ये वी बी से ऊपर जा रहा है। सबको दिख रहा है? बस। तो ये हो गया डी एल अपॉन डी टी, जो कि 0 है क्योंकि ये कांस्टेंट है। बस अपने को रिलेशन मिल गया। अब वी बी प्लस वी ए प्लस वी ए इक्वल्स 0। तो वी बी इक्वल्स -2 टाइम्स वी ए। ये आ गया आपका रिलेशन। तो बस दिख गया आपको, समझदार हो आप लोग। वी बी अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस वी ए। तो ये जो वी बी है ये दुगना स्पीड से ऊपर जाएगा और ये वी बी का आधा स्पीड से नीचे आएगा। और अभी आप लोग पूछोगे कि ये ए का वेलोसिटी कितना है। जो कि ये पूछ रहा है वो अपना उंगली दरवाजे पे दे दो। क्यों? क्योंकि भाई सबको दिख रहा है जितना स्पीड से पुली नीचे आएगा उतना स्पीड से तो यही नीचे आएगा। समझ में आएगी बात? बस ये जो वी ए है वही इसका भी वेलोसिटी है, सिंपल। अब चलते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। तो दूसरा न्यूमेरिकल कुछ नहीं है, बस इसी चीज़ का एक छोटा सा शॉर्टकट डिराइव करेंगे अपन लोग। वो क्या है? वो ऐसा है कि मान लो फिर से अपन ड्राइंग कर रहे हैं इसको। ये एक ब्लॉक हुआ, ये एक मूवेबल पुली हुआ, और ये दूसरा ब्लॉक, ये बी, ये ए। तो हम लोग ने क्या डिराइव किया था कि वी बी बाई 2 इक्वल्स माइनस वी ए, और वी बी इक्वल्स -2 टाइम्स वी ए। ये डिराइव किया था हम लोगों ने। तो क्या, ये देखो, ये जो है, कलर चेंज कर लेते हैं। ये जो है ये नीचे आ रहा है वी ए से, और ये जो है ये नीचे आ रहा है वी ए से। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब इसको कंपेंसेट करने के लिए ये बी को कितना ऊपर जाना पड़ेगा? 2 टाइम्स वी ए। क्यों? बता रहा हूँ। मान लो ये x, ये भी x, मतलब नीचे आएगा तो पूरा पुल ही नीचे आएगा ना, ऐसा थोड़ी आधा आधा नीचे आ गया। तो ये दोनों x x से नीचे आए, तो ये जो लेंथ है, मान लो स्ट्रिंग का लेंथ इक्वल्स l। तो ये अगर x x नीचे आए तो ये ऊपर कितना जाएगा लेंथ को कांस्टेंट रखने के लिए? देखो अच्छे से सोचो। मान लो ये लेंथ L1 है, L2, L3, L1 प्लस L2 प्लस L3 इक्वल्स L। अब L1 आई मीन L2 और L3 जो है वो नीचे आ गए XX, मतलब उनका लेंथ बढ़ गया +x। तो मान लो L1 ऊपर जा रहा है y के लेंथ से, और L2 तो दिख ही रहा है अपने को, L2 प्लस एक्स प्लस L3 प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू L। ये हमेशा कांस्टेंट है। तो L1 प्लस L2 प्लस L3 एक तरफ हो गया, प्लस y प्लस 2x इक्वल्स L। समझ में आ गया? तो अभी इसका वैल्यू क्या है? L। तो L प्लस वाई प्लस 2x इक्वल्स L। तो L दोनों तरफ से सब्सट्रैक्ट कर लोगे तो क्या होगा? y प्लस 2x इक्वल्स 0। दिस इम्प्लाइज 2x इक्वल्स -y, जो कि ये जो माइनस साइन है रिप्रेजेंट कर रहा है कि y घट रहा है, y क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो ये ऊपर जाएगा
टू टाइम्स एक्स है, तो इसका वेलोसिटी कितना हुआ, 2v है। चमका, बस यही है। तो अगर आपको ऐसा कुछ पुली दिया रहेगा जो कि v1 होगा उसका वेलोसिटी, इस तरफ वाला, इस तरफ वाला होगा v2, तो ये वाला जो नीचे आएगा वो कितने में आएगा, v1 प्लस v2/2। ये याद कर लो आप, ये जो रिजल्ट है ना आप याद कर लो, बहुत ही काम का है। सारा पुली कंस्ट्रक्शन इसी से सॉल्व हो जाएगा। तो अभी हम लोग एक पुली वाला नहीं, एक अच्छा सा न्यूमेरिकल करने वाला है। पुली कंस्ट्रक्शन तो ख़त्म हो गया, आगे कुछ न्यूमेरिकल्स बताऊंगा वो शॉर्टकट यूज़ करके, बस उसके बाद सेट है। तो ये देखो, ये कोई एक दीवार है, ये एक बार है या फिर वुड का लॉग है, कुछ भी बोल लो। ये ऐसे इंक्लाइंड है, मान लो ये एंगल थीटा है और इसका जो लेंथ है एल है, ठीक है। अपने को दिया क्या गया है, थीटा अपने को पता है, हमको निकालना क्या है, हमको ये निकालना है कि ये पॉइंट कितना स्पीड से नीचे आएगा और ये पॉइंट कितना स्पीड से इधर जाएगा। जाहिर सी बात है ये नीचे आया तो ये इधर ही जाएगा, क्योंकि लेंथ तो छोटा होने वाला है नहीं, तो बस। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं पॉइंट ए, इसको पॉइंट बी। तो ये वेलोसिटी कितना हुआ, वी ए, ये हो गया वी बी। तो कोई भी कंस्ट्रेंट आपको सॉल्व करना है तो पहले देखो उसमें कांस्टेंट क्या है। इस केस में कांस्टेंट क्या है, ये बार का लेंथ जो कि कभी बदल नहीं रहा है, बस। अब इसी से ही सॉल्व होगा। मान लो ये जो इनिशियल हाइट है ये x है, ये x से दिख नहीं रहा है, हाँ ये देखो ये x है और ये y है। तो बस अपने को रिलेशन निकालना है, और जो समझदार है उनको दिख ही रहा होगा कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स एल स्क्वेयर, ये हो गया आपका रिलेशन। आगे क्या, आगे डिफ्रेंशिएट कर लो, 2x dx/dt प्लस 2y dy/dt इक्वल्स dl²/dt। अच्छा, मैंने यहाँ पे 2l क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। अगर l कांस्टेंट है तो l² भी तो कांस्टेंट ही हुआ, तो बस इसका वैल्यू क्या हुआ, 0। तो 2x प्लस dx/dt, dx/dt क्या हो रहा है, va। वैसे ही dy/dt, dy/dt कितना होगा, vb। तो बस 2x टाइम्स va प्लस 2y टाइम्स vb इक्वल्स 0। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। अब यहाँ पे हम लोग को ये दिख रहा होगा कि x और y इसको एलिमिनेट करना है। कैसे करें, हमको और क्या पता है, थीटा का वैल्यू पता है। तो बस रिलेशन निकाल लो कि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे थीटा के अपोजिट क्या है, x, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो थीटा के अपोजिट क्या है, x, तो बस वो परपेंडिकुलर हो गया अपॉन बेस y। तो x बाई वाई क्या हुआ, tan थीटा। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू y tan थीटा। तो बस आगे तो सॉल्व ही है। यहाँ पर y, हाँ, x के जगह y tan थीटा डाल लो, तो 2 टाइम्स y tan थीटा va प्लस 2y vb इक्वल्स 0। तो अब हम लोग 2y कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद ये हो गया आपका tan थीटा va
प्लस वी बी इक्वल्स 0। तो यहाँ पे दो केस अराइज होता है, आइदर 2y 0 होगा, नहीं तो ये 0 होगा। मान लो ये जो y है 2y 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या है, y 0 है। अगर ये केस हुआ तो इसका कोई मतलब है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो पूरा सिक्योर के ऐसे सीधा खड़ा हो जाएगा। तो बस, तो अपना क्या है, ये है। थोड़ा रब कर लेते हैं। तो tan थीटा वी ए प्लस वी बी इक्वल्स 0। दिस implies वी बी इक्वल्स माइनस वी ए tan थीटा। ये आ गया आपका दूसरा क्या, यही तो कंस्टेंट रिलेशन है, रिलेशन वी ए और वी बी में। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर तो हमको एक्सीलरेशन पूछा होगा और दिया होगा कि वो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन होगा। इंस्टेंटेनियस मतलब एक्सीलरेशन, इसका मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस मतलब उसी मोमेंट में, वेरी मोमेंट, उसी मोमेंट में अगर पूछा होगा तब तो कोई नहीं, आप डिफ्रेंशिएट कर लोगे और थीटा को कांस्टेंट मान लोगे। तो एक्सीलरेशन का रिलेशन आ गया आपका ए बी इक्वल्स माइनस ए टैन थीटा। अगर मान लो कि इंस्टेंटेनियस ये जो टर्म है ना, ये नहीं दिया है, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये जो बार है ना, वो नीचे आ रहा है और ये इधर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, थीटा का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, तो टैन थीटा कांस्टेंट थोड़ी है। तो उस एक्सीलरेशन का रिलेशन क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल्स माइनस ए टाइम्स टैन थीटा को डिफ्रेंशिएट करके डी टी के टर्म्स में। ये एक आपका नॉन कांस्टेंट आ गया। तो आपको ये पूछेगा नहीं वैसे, पर देख लेना कि क्वेश्चन में ये इंस्टेंटेनियस दिया रहेगा, नहीं तो ये चीज़ आपका सॉल्व करना पॉसिबल नहीं रहेगा। ठीक है, बस ये न्यूमेरिकल देख लिए। अभी इसका एक शॉर्टकट तरीका है जो कि अभी मैं बताने वाला हूँ, पहले रब कर लेते हैं थोड़ा। ये जो शॉर्टकट तरीका है ना, ये एक आइडिया के ऊपर बेस्ड है। क्या आइडिया? वो ये है कि इसको बोलते हैं हम लोग कंस्ट्रेंट ऑफ अ रिजिड बॉडी। कंस्ट्रेंट ऑफ अ रिजिड बॉडी, तो ये क्या मतलब हुआ, मान लो कि एक कोई एक बॉडी है, रिजिड बॉडी मतलब क्या, मतलब सॉलिड बॉडी, मतलब ये कोई सॉलिड बॉडी है, ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी। तो बस मान लो कि ये जो बॉडी है ये इधर v वेलोसिटी में मूव कर रहा है, ये कोई एक लाइन है जो कि ए और बी को ज्वाइन कर रहा है। कलर चेंज कर लेते हैं। तो मान लो वी ए, मतलब ये जो ए है वो ऐसे वी एस वेलोसिटी में जा रहा है और ये जो बी है वी बी वेलोसिटी में जा रहा है। तो कंस्ट्रेंट ये है कि ये मान लो थीटा, ठीक है, ये थीटा, तो ये भी थीटा। तो अगर कि हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो बॉडी है ये बॉडी क्रश ना कर जाए, मतलब ये जो ए पॉइंट है बी में ना घुस जाए, तो क्या होगा, इस लाइन के अलोंग जो वेलोसिटी है वो इक्वल रहना चाहिए, वेलोसिटी हो एक्सीलरेशन हो वो इक्वल रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लो ये पॉइंट ए है, ये कुछ वी ए से जा रहा है, और ये पॉइंट बी है, ये वी ए डैश मान लो, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट, वी बी डैश से जा रहा है। तो अगर वी ए डैश इक्वल्स आई मीन ग्रेटर देन वी बी डैश, तो क्या होगा, तो इनके बीच में जो सेपरेशन है मान लो x, वो बढ़ जाएगा। तो ये जो रिजिड बॉडी हुआ वो स्ट्रेच होकर एक बड़ा बॉडी बन जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है। रिजिड का मतलब ये वो अपना जो शेप है, जो फॉर्म है, उसको वो रिजिडली पकड़ के रखेगा। तो इसलिए ऐसा तो हो नहीं सकता। मान लो दूसरा केस कि वी ए डैश इज़ लेस देन वी बी डैश, तो क्या होगा, तो ये जो x है वो डिक्रीज करते जाएगा, तो एक पॉइंट आएगा कि a और b यहाँ पे अंदर एक दूसरे में घुस जाएंगे।
तो ऐसा तो होने वाला है नहीं। तो बस वही है कि इस लाइन के अलॉन्ग ये दोनों इनवैलिड है। ठीक है, तो इस लाइन के अलॉन्ग वेलोसिटी सेम होना चाहिए, तो वी ए डैश इक्वल्स वी बी डैश। तो वैसे ही इस लाइन के अलॉन्ग वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या है, वी ए कॉस थीटा। वैसे ही इस लाइन के अलॉन्ग बी का वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या है, वी बी कॉस थीटा। बस हो गया आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। वी ए कॉस थीटा इक्वल्स वी बी कॉस थीटा। ये आपका काम देने वाला है उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो चलो सॉल्व करके देखते हैं उसको। ये लो, ये आ गया आपका वापस वो न्यूमेरिकल। ये वही बार है, ये थीटा, ये दो दीवार है। तो बस कलर चेंज करके स्टार्ट कर लेते हैं। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। तो हमको क्या पता है, ये जो पॉइंट ए है वो ऐसे मूव करेगा, ठीक, और जो पॉइंट बी है वो यूं मूव करेगा। बस और क्या करना है, ये जो लाइन है इसके अलॉन्ग जो वेलोसिटी होगा वो सेम होना चाहिए, ताकि ये जो पॉइंट ए है बी में ना घुस जाए और ना ही ये बार स्ट्रेच होकर लंबा हो जाए। बस इसको अगर सेटिस्फाई करेंगे तो ये जो एंगल होगा, मान लो अल्फ़ा, वो कितना होगा, 90 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि ये एंगल 90 है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा। बस, तो वी ए का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है, वी ए कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू वी ए साइन थीटा। वी बी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है, ये अगर थीटा हुआ तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल थीटा। तो बस वी बी कॉस थीटा, तो वी ए साइन थीटा इक्वल्स वी बी कॉस थीटा। दिस implies वी ए tan थीटा इक्वल्स वी बी। ये देखो कितना आसानी से ये सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये एक नया कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सीख लिया। पर मान लो अगर ये सब चीज़ें आपको एग्ज़ाम में याद नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं करना, आपको उसी जो स्टेप्स बताया था मैंने कि जो वैल्यू कांस्टेंट है उसको निकालो, उसमें रिलेशन डालो, फिर डिराइव करके मतलब डेरिवेटिव निकाल के वेलोसिटी और एक्सीलरेशन रिलेशन निकालो, वो स्टेप्स करने में स्टार्ट करना, उसमें सारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। ये बस आपका टाइम घटाएगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल कैसा दिखता है ये देखो, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा पर कुछ ज़्यादा ही आसान है ये तो। ठीक है, बस आपको बेस पकड़ के सॉल्व करना है। ये यूं पुली एक हो गया, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, मतलब वही स्ट्रिंग है, ये कोई एक रिंग के तरह चीज़ है। ठीक है, जो कि ये जो बार है ना उसमें लगा हुआ है, स्मूथ फ्रिक्शनलेस बार है, उसमें ये लगा हुआ है, ये मूवेबल है। तो बस स्टार्ट करते हैं, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। तो इस बार के अलॉन्ग ये रिंग मूव करेगा। तो कलर चेंज कर स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे फिक्स्ड पुली कौन सा है, ये है। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या है, पहला लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये कांस्टेंट है। दूसरा क्या कांस्टेंट है, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ना आपको, मान लो एस, ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो बस इस लेंथ को x मान लो, तो ये कितना हो गया बताओ, l माइनस एक्स, और इसको y मान लो। अगर लेंथ मान ही लिया तो वेलोसिटी भी मान लेते हैं। मान लो कि ये a है, ये ऊपर जा रहा है va से, तो जाहिर सी बात है b नीचे आएगा
वी बी। बस स्टार्ट कर लेते हैं। तो रिलेशन क्या है कि ये जो y है और ये जो l माइनस एक्स है, ये s के साथ कैसे रिलेट कर रहा है। देखो, वाई स्क्वेयर प्लस एल माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स एस स्क्वायर। सबको दिखा? नहीं। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि मैंने गलत लिखा है। सही कर लेते हैं। तो ये हो गया हाइपोटेनियस, ये दोनों परपेंडिकुलर बेस। तो एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स एल माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो शुरू हो जाओ डिफ्रेंशिएट करना। याद रखना ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो डी एस स्क्वायर अपॉन डी टी प्लस 2y dy अपॉन डी टी, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स l माइनस एक्स डी एक्स अपॉन डी टी। इधर एक माइनस साइन ऐड होगा, क्यों? क्योंकि देख लो इधर l माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे अपन डी टी के रेस्पेक्ट में। तो क्या होगा, डी एल अपॉन डी टी माइनस डी एक्स अपॉन डी टी। ये तो रहा आपका कांस्टेंट, तो ज़ीरो हो गया। तो ये हो गया माइनस डी एक्स अपॉन डी टी। तो ये माइनस साइन को निकालने के लिए हम लोग इधर बाहर ही लिखिए माइनस। बस ठीक है। तो हाँ, ये एक चीज़ भूल गया था, यहाँ पे क्वेश्चन में ये थीटा भी दिया है। थीटा क्या है, गिवन है। तो बस डी एस स्क्वायर अपॉन डी टी प्लस, ये तो ज़ीरो ले लो, तो 2y डी वाई अपॉन डी टी क्या है, y बढ़ रहा है, यहाँ पे v भी है, तो ये हो गया वी बी, दैट इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स l माइनस एक्स डी एक्स अपॉन डी टी। क्या है, x क्या है, ये लेंथ, तो डी एक्स अपॉन डी टी वी ए। समझ में आ गया? तो ये 2 को कैंसिल कर लो, तो वाई वी बी इक्वल्स माइनस वी ए टाइम्स एल माइनस एक्स, एल माइनस एक्स। तो थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। तो y अपॉन एल माइनस एक्स इक्वल्स माइनस वी ए अपॉन वी बी। अब हमको निकालना है कि ये क्या बला है। तो देखो, ये हो गया आपका y, ये हो गया आपका l माइनस एक्स। तो ये कोई एक ट्रायंगल है ऐसे यूं, ये 90 डिग्री है, ये s है, ये y है, ये l माइनस एक्स है, और ये क्या है, थीटा। तो y अपॉन l माइनस एक्स, y क्या हो गया, बेस, अपॉन l माइनस एक्स क्या हो गया, हाइपोटेनियस। ठीक है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, कॉस थीटा। सिंपल। तो दिस इम्प्लाइज cos थीटा इक्वल्स माइनस वी ए अपॉन वी बी। ये आ गया आपका कंस्ट्रेंट रिलेशन। और अगर एक्सेलरेशन निकालना हो तो वही एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस पूछना चाहिए क्वेश्चन में, क्योंकि अगर ये नीचे आएगा तो ये थीटा छोटा होते जाएगा, थीटा जो है वो डिक्रीज करते जाएगा अगर वी भी नीचे आ रहा है। बस अगर वी भी ऊपर जा रहा है तो थीटा बड़ा होते जाएगा। वो आपको जब मासेस का वैल्यू देगा तब निकाल लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बस कांस्टेंट रिलेशन हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ये देखो, एक पुली वाला न्यूमेरिकल, ये हो गया यूं, और एक पुली है यूं, और एक, ये हो गया आपका दीवार, छत, ये और एक ब्लॉक, इधर से एक ब्लॉक झूल रहा है, इधर से दूसरा ब्लॉक। तो बस कांस्टेंट रिलेशन निकालना है, ये तीनों ब्लॉक के अंदर जो वेलोसिटी है उसमें रिलेशन निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। इसको A मान लो, इसको B, इसको C।
तो यहाँ पे हम लोग शॉर्टकट लगाएंगे। क्या शॉर्टकट है? तो मान लो जो वेलोसिटी ऑफ ए है वो ऊपर जा रहा है वी ए से, और ये जो ब्लॉक बी है वो भी ऊपर जा रहा है वी बी से, और ब्लॉक सी जाहिर सी बात है नीचे आएगा वी सी। मान लो ये जो मूवेबल पुली है ये जा रहा है वी नॉट से। तो बस अभी निकालते रिलेशन, कलर चेंज कर लेते हैं। ये जो पुली है ये जब नीचे आएगा तो ये मान लो x से नीचे आया तो इस साइड भी x से नीचे आएगा। तो बस मैंने बताया था आपको कि ये जो इधर का वेलोसिटी है ये वी नॉट है, इधर का कितना है वी नॉट। तो यूँ वी नॉट से आया, यूँ वी नॉट से आया, तो इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना हुआ वी नॉट प्लस वी नॉट अपॉन टू, दैट इज इक्वल टू कितना वी नॉट। तो ये जो वी सी है वो कितना है वी सी इक्वल्स वी नॉट। सिंपल, ये आपका पहला रिलेशन आ गया। अब हमको निकालना है कि वी नॉट क्या है। ये देखो, ये जो पुली ऊपर जा रहा है तो मान लो इधर से वो x ऊपर गया, इधर से वो y ऊपर गया। जाहिर सी बात है इक्वली ऊपर तो नहीं जाएगा, इस दोनों लेंथ इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वी ए और वी बी अलग है। तो बस ये हो गया आपका पुली। तो ऊपर के डायरेक्शन में हो गया आपका वी ए, और वही ऊपर के डायरेक्शन में हो गया वी बी, और ये हो गया आपका वी नॉट। तो वो क्या है वी ए प्लस वी बी अपॉन टू। तो वी नॉट क्या निकला वी नॉट इक्वल्स वी ए प्लस वी बी अपॉन टू। तो बस ये दो हो गया आपका इक्वेशन। अब इन दोनों में से वी सी वी ए और वी बी में रिलेशन कैसे निकालेंगे? सिंपल है, वी सी इक्वल्स वी ए प्लस वी बी अपॉन टू। बस सॉल्व। अच्छा, मेन बात तो रह ही गया, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखा कि वेलोसिटी निकाल रहे हैं वैसे ही टेंशन होता है। टेंशन के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में, देख लो थोड़ा सा। तो मान लो इस पुली में इधर टेंशन लग रहा है टी, इधर टेंशन लग रहा है टी डैश लग रहा है मान लो। तो इधर टेंशन कितना लगेगा टी प्लस टी डैश अपॉन टू। तो बस ये आप याद रख लो टेंशन के लिए, और ये चीज़ मतलब वही एक ही बात है, याद रख लो वेलोसिटी के लिए बस। इसके बाद आपका कोई भी पुली वाला प्रॉब्लम रुकेगा नहीं, वादा। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं, वो आखिरी होगा, उसके बाद वाइंड अप करते हैं अपन, बहुत पढ़ लिए। तो लास्ट वीडियो में एक ब्लॉक प्रॉब्लम मैंने किया था, वहाँ पे दो ब्लॉक थे, दो ब्लॉक ऐसे केस था, तो उसको हमने सॉल्व किया था। अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक तीन ब्लॉक चार ब्लॉक, जितना भी ब्लॉक होगा इस तरह से सॉल्व करोगे आपका बन जाएगा। ये कोई एक ग्राउंड है, इधर ब्लॉक रखा हुआ है, ये फ्रिक्शन लेस है, ठीक है। ये फ्रिक्शन लेस है, और मान लो ये ब्लॉक ए, ये बी, ये सी। हमको क्या निकालना है? कांटेक्ट फोर्स बिटवीन ए बी सी। तो बस स्टार्ट कर लेते हैं। मान लो इधर, हाँ ये तो भूल गया था, मान लो इधर एफ फोर्स लग रहा है और ये तीनों ए नॉट से मूव कर रहे हैं। जाहिर सी बात है तीनों एक ही एक्सेलरेशन में मूव करेंगे, तो बस ए नॉट से मूव कर रहे हैं। तो ए नॉट निकालने में तो अपन टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ए नॉट इक्वल्स नेट फोर्स अप्लाइड अपॉन ए, मतलब मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी प्लस मास ऑफ सी। ये हो गया आपका ए नॉट। अब निकालते हैं कांटेक्ट फोर्स। तो कलर चेंज कर लेते हैं। कांटेक्ट फोर्स कहाँ पे आएगा? ये और इसके बीच में। तो एफ बी डी बनाओ, स्टार्ट हो जाओ। ये ब्लॉक ए हुआ, इधर एफ लग रहा है, ये एक्सेलरेशन ए नॉट, और बी के वजह से कांटेक्ट फोर्स इधर इसको लग रहा है इस डायरेक्शन में एन ए बी।
तो ये ए का एफ बी डी हो गया। अब बी का एफ बी डी, तो इधर बी को क्या फोर्स लग रहा है? डायरेक्ट फोर्स ए के तरफ से लग रहा है एक एन ए बी। क्यों? क्योंकि बी ने भी तो ए को लगाया था, एन ए बी। तो थर्ड लॉ के अनुसार एन ए बी इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लग गया। अब सी एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, कितना? एन बी सी। और एक्सलेशन क्या हो रहा है? ए नॉट। ये हो गया बी का एफ बी डी। वैसे ही सी का, तो सी का क्या होगा? सी का इधर लग रहा है एन कितना? बी सी। क्यों? क्योंकि सी ने भी तो लगाया था बी के ऊपर, तो बस एन बी सी हो गया। और इधर एक्सलेशन हो गया ए नॉट। और कुछ तो लग ही नहीं रहा है इसके ऊपर फोर्स, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और वर्टिकल डायरेक्शन में तो सारा बैलेंस्ड है, तो उसको लेके आप लोग चिंता नहीं करेंगे। फिर भी एफवीडी में डाल देता हूँ। ये हो गया अपना एम ए जी, और इधर नॉर्मल ड्यू टू अर्थ। वैसे ये एम बी जी, ये हो गया आपका नॉर्मल ड्यू टू अर्थ। ये एम सी जी, ये नॉर्मल ड्यू टू अर्थ। बस ये तो बैलेंस्ड हो गया। तो इसको हम लोग लिखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो तीनों ब्लॉक है, ऊपर तो उड़ नहीं रहे ना। तो बस अर्थ ने बैलेंस कर लिया नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का इक्वेशंस लिखेंगे। तो अगर ए के लिए लिखें तो एफ माइनस एन ए बी इक्वल्स एम ए नॉट। वैसे ही बी के लिए लिखें, बी के लिए लिखने से पहले, हाँ बी के लिए पहले लिख लेते हैं। तो एन टाइम्स ए बी माइनस एन टाइम्स बी सी इक्वल्स एम बी टाइम्स ए नॉट। तो बस ये हो गया आपका ए और बी के लिए। वैसे ही सी के लिए, सी के लिए कितना होगा? एन बी सी इक्वल्स एम सी ए नॉट। तो ये हो गया आपका सी के लिए। अब एन ए बी बी सी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर देख लो, एन ए बी इक्वल्स एफ माइनस एम ए टाइम्स ए नॉट, दैट इज इक्वल टू एफ माइनस एम ए तो पता ही होगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा, टाइम्स ए नॉट। ए नॉट इधर हमने निकाला है एफ बाय एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, एफ कॉमन लेके हो गया आपका। अब हम लोग निकालते हैं एन बी सी। एन बी सी क्या है? एम सी टाइम्स ए नॉट। तो ए नॉट का वैल्यू क्या है? ये हो गया आपका ए नॉट का वैल्यू। तो एफ अपॉन एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी। बस ये हो गया आपका एन ए बी, ये एन बी सी। तो सॉल्व है बस। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। उससे पहले अगर ये आप वीडियो देख रहे हो और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो लाइफ में बहुत बड़ा गलती करने जा रहे हो। क्यों? क्योंकि ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ, इसमें जो न्यूमेरिकल्स है, सारे तरीके न्यूमेरिकल्स कवर कर रहा हूँ मैं। तो जितने भी आप न्यूमेरिकल्स देखोगे, इसी का बस एक दो ब्लॉक्स ऊपर नीचे, एक दो ब्लॉक पुली आगे पीछे हो गया, बस यही है। तो बस लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और कुछ अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में नीचे डाल लो, मैं गारंटी रिप्लाई करूँगा। क्योंकि अभी तो सब्सक्राइबर्स कम है, तो रिप्लाई कर ही सकता हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग लेक्चर के समाप्ति की घोषणा करते हैं। एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं, ठीक है, बाय।